हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप? चलिए आज हम एक और कहानी पढ़ेंगे और कहानी का नाम है बोलने वाली माँद। मेरे हिसाब से आप लोगों ने ये कहानी पहले पढ़ चुकी होगी। आपने सबने कहीं न कहीं किसी न किसी के माध्यम से सुना होगा इस कहानी को, है ना? लेकिन आज हम फिर से कक्षा 3 की ये कहानी है और 17वाँ पाठ है। तो चलिए आज हम क्लास की कहानी पढ़ेंगे और ये आपके सिलेबस में भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलने वाली माँद। एक जंगल में खरन खरन नाम का एक सिंह रहता था। एक दिन उसे बहुत भूख लगी। वह आहार की खोज में पूरे जंगल में घूमता रहा, पर एक चूहा तक हाथ नहीं लगा। इस खोज में ही शाम हो गई, अंधेरा हो रहा था। इसी समय उसे एक मान दिखाई दी। रात काटने के लिए वह उसी में घुस गया। उस माद में घुसकर उसने सोचा, इसमें कोई न कोई पशु तो रहता ही होगा। जब भी वह विश्राम करने के लिए इसमें घुसेगा, मैं उसे दबोच लूँगा। यह सोचकर वह उस माद में एक और छिप बैठ गया। उस माद में दक्षिपुक्ष नाम का एक सियार रहता था। वह मांद की ओर आ रहा था। मांद के द्वार पर आकर उसने देखा तो उसे सिंह के पैरों के चिन्ह दिखाई दिए। चिन्ह मांद की ओर जाने के लिए तो थे, पर लौटने के लिए नहीं थे। उसने सोचा, हे भगवान, आज तो मेरी जान पर ही आ बनी। इसके भीतर अवश्य कोई सिंह घुसा बैठा है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह पता करना चाहता था कि सिंह इस समय भी मांद के भीतर ही है या बाहर निकल गया है। सोचने से क्या नहीं हो सकता। सोचते सोचते उसे एक उपाय सूझ ही गया। मांद के द्वार पर जाकर उसने पुकारा, ए मेरी मांद, ए मेरी मांद। पुकार कर वह चुप हो गया। कुछ देर बाद उसने कहा, अरे तुझे हो क्या गया है? आज बोलती क्यों नहीं? पहले तो जब मैं तुझे पुकारता था तू झट बोल पड़ती थी। क्या तू यह भूल गई कि मैंने तुझसे कहा था कि मैं अभी बाहर से आऊँगा तब मुझे पुकारूँगा, और जब तू उत्तर देगी उसके बाद ही मैं माद के भीतर आऊँगा। यदि तूने इस बार भी उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर किसी दूसरी माद में चला जाऊँगा। अब सिंह को विश्वास हो गया कि सियार के पुकारने पर यह माद सचमुच उत्तर दिया करती है। उसने सोचा, आज मैं आ गया हूँ, इसलिए डर के मारे इसके मुंह से ध्वनि नहीं निकल रही है। उसने सोचा, यह माद नहीं बोलती है तो कोई बात नहीं, इसके स्थान पर मैं ही उत्तर दे देता हूँ। यदि चुप रहा तो यह हाथ आया शिकार भी चला जाएगा। यह सोचकर सिंह ने उसका उत्तर दे दिया। उसकी दहाड़ से वह मांद तो गूंज ही उठी। आसपास के पशु पक्षी भी चौंक कर उड़ गए। सियार वहां से यही कहते हुए चंपत हो गया कि इस वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया, पर आज तक कभी किसी मांद को बोलते नहीं सुना। तो बच्चों, देखा कहानी कैसी लगी? और यह है कहानी किसने लिखी है? भगवान सिंह ने, है ना? तो और यह पंचतंत्र की कहानियाँ हैं। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली ये भी बताइए, है ना? आप लोगों ने देखा कि सियार ने अपनी चतुराई से कैसे अपनी जान बचा ली, और मूर्ख शेर ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी शिकार भी गंवा दी। तो विपरीत समय में या फिर मुसीबत में हमें समझदारी से काम लेना चाहिए, वरना हाथ कुछ नहीं आएगा और काम बिगड़ जाएगा, है ना? तो चलिए इस पाठ के हम कुछ प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए गए हैं, है ना? और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कहानी कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्नोत्तर।
कुछ प्रश्न हैं जो लिखते हैं सोचकर। तो पहला है, दधीपुक्ष ने कैसे जाना कि माद में खरन-खर बैठा है? यहाँ पर दधीपुक्ष कौन है? यहाँ पे सियार है ना? और खरन-खर शेर है। दधीपुक्ष ने अपनी होशियारी से माद को बोलने के लिए कहा, जिसके कारण अंदर बैठे खरन-खर का पता चल गया, क्योंकि माद तो कभी बोलती ही नहीं है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, इस कहानी में सिंह का नाम खरन-खर है और सियार का नाम दधीपुक्ष है। आप इसके नाम क्या रखेंगे? यहाँ पर हम नाम कोई भी रख सकते हैं अपनी इच्छा से। तो बच्चों, आप अपने अपने हिसाब से, अपने सुझाव से हमें नाम बताइएगा कमेंट में कि हम शेर के और सियार के क्या क्या नाम रख सकते थे, है ना। यदि आप सिंह के स्थान पर होते तो क्या करते? अगर हम सिंह के स्थान पर होते तो हम जान पाते कि कभी गुफा बोलती नहीं है ना। हम तो शांत रहते और वो उसका जवाब नहीं देते। नेक्स्ट है, जब सियार ने पुकारा, ए मेरी माद, ए मेरी माद, तब सिंह ने उत्तर दिया। सिंह ने उत्तर में क्या कहा होगा? आप हमें कमेंट में बताइए कि आपके विचार से शेर ने क्या कहा होगा। मेरे हिसाब से तो शेर ने कहा, हाँ मेरे सियार राजा, हाँ मेरे दधीबक्षु, मैं आपके इंतजार में बैठी हूँ, कृपया करके आप अंदर आइए। चलिए आगे करते हैं हम। कुछ रिक्त स्थान हैं, उन रिक्त स्थानों में कुछ भरना है। तो पहला है, सिंह इस समय भी माद के भीतर ही है, या क्या आएगा यहाँ पर? बाहर निकल गया। दूसरा है, आज बोलती क्यों नहीं? क्यों खाली जगह क्यों है? यहाँ पर क्या आएगा? चुप क्यों है? तीसरा है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पहले तो मैं क्या था? जवान था। नेक्स्ट है, यह माद झूठ मूठ ही जवाब देती है या फिर सच में सचमुच बोलती है? तो यहाँ खाली जगह हो गई हैं। अब आगे सॉल्व करते हैं, सही अर्थ के जोड़े बनाने हैं, है ना। तो यहाँ पहला है, एक चूहा तक हाथ नहीं लगा, अर्थात कोई शिकार नहीं मिला। दूसरा है, मेरी जान पर ही आ जाती, इसका मैचिंग वर्ड है, बड़े संकट में फंस गया। अब नेक्स्ट है, सियार वहाँ से चंपत हो गया, अर्थात भाग गया। चंपत होना, भाग जाना, है ना। आप नेक्स्ट है, अपने मन से वाक्य बनाने हैं हमें। तो आप पहला है, यदि बोला तो, इसका हम वाक्य बनाएंगे, यदि बोला तो माद बोलते हुए पता चल जाएगा कि इसमें कोई है। नेक्स्ट है, यदि अधिक वर्षा हुई तो, यदि अधिक वर्षा हुई तो फसलों को पानी लग जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कड़ी धूप हुई तो, यदि कड़ी धूप हुई तो सारी खेती सूख जाएगी। नेक्स्ट, यदि अंधेरा हुआ तो, यदि अंधेरा हुआ तो कोई भी जंगली जानवर मिल सकता है।